नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेड 3 अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए, रीट मेंस आपको उसको कह सकते हैं, उसके लिए जीके की किताबों के बारे में, मनोविज्ञान की किताबों के बारे में चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट एसएसटी की किताबों के बारे में ही मैं बताता हूँ, तो उसके बारे में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कुछ किताबें अभी मेरे पास मैंने रिव्यू तो कर दिए थे, लेकिन अभी नहीं है, कुछ किताबें कुछ हैं, कुछ इधर उधर बांटी हुई हैं विद्यार्थियों में। तो जैसे मैंने सबसे पहले होशियार सिंह वाली किताब का रिव्यू किया था, इसका सेकंड पार्ट भी मैंने रिव्यू कर दिया था। इसका फर्स्ट पार्ट था, काफ़ी बड़ा था थोड़ा सा, लेकिन मैटर सबसे अच्छा इसके अंदर आता है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन ग्रेड 3 के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा मैटर है। तो ये किताब अच्छी है, यदि आपने पहले से राजस्थान का इतिहास पढ़ा हुआ है, अच्छी खासी तैयारी है, आप थोड़ा सा 3 महीने के अंदर थोड़ा सा और एडवांस भी पढ़ सकते हैं, तो आप इसके साथ जाइए। नहीं तो आप कम मैटर के साथ में, जैसे मैंने रिव्यू किया था, नाथ पब्लिकेशन की किताबें हैं, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति की अलग आती है, भूगोल की अलग आती है, उस किताब के साथ जा सकते हैं। लेकिन फिर आपको उनका राजस्थान के सामान्य ज्ञान की एक अलग किताब आई है उनकी, विक्रम शिलाइज की, और फिर आपको सूचना तकनीकी वगैरह के लिए कुछ अलग से किताबें देखनी होंगी, तो वो आपके साथ जा सकते हैं। मतलब दीनदयाल पब्लिकेशन से कम पेजेस में आप यदि पढ़ना चाहते हैं, अच्छा मैटर आता है उनका नाथ पब्लिकेशन का, वो आप देख सकते हैं। या सबसे ज़्यादा मैटर की मैं बात करूं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर में भी मैं ये कहूँगा कि ये जो राजस्थान का इतिहास, कला और भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, इसमें सबसे ज़्यादा मैटर आता है। इनका जो दूसरा पार्ट था, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान था और सूचना तकनीकी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम वगैरह, उसमें इतना ज़्यादा मैटर नहीं था, मतलब उतना तो लगभग सभी पब्लिकेशन ने दिया है। फिर दूसरी थी ये जो सिखवाल वाली, इनका भी मैंने रिव्यू किया था, 2 पार्ट में आई थी, इसका दूसरा पार्ट है, पहला भी मैंने रिव्यू किया था। तो उसमें आप मान सकते हैं कि दीनदयाल पब्लिकेशन से कम मैटर में, और सिखवाल पब्लिकेशन की किताबें थोड़े से फ़ॉन्ट वगैरह अच्छे तरीके से दिया। देखो, इसमें दीनदयाल का ये है कि दीनदयाल की किताबें थोड़ी महंगी आती हैं, लेकिन सबसे अच्छी पेपर क्वालिटी, सबसे अच्छी प्रिंटिंग के साथ ही किताबें आती हैं, इसलिए इनका रेट थोड़ा सा मार्केट में ज़्यादा रहता है हमेशा ही। सिखवाल पब्लिकेशन की किताबों का मैंने रिव्यू किया था। यदि आप थोड़ा कम मैटर के साथ, जैसे लगभग मैं मानूंगा नाथ पब्लिकेशन की किताबों के इक्वल आप इनको मान सकते हैं, इनका मैटर, तो अच्छा मैटर इनका आ सकता है, आता है। और ये भी किताब का मैंने, आप इनकी डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैं कर चुका हूँ इन सबके, तो आप देख सकते हैं। तो आप कम मैटर के साथ में जाना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से सिखवाल या जो नाथ पब्लिकेशन की किताबें हैं उनके साथ जाना चाहिए, और अच्छी किताबें आती हैं। और इसके अलावा लक्ष्य पब्लिकेशन की ये ओवरऑल किताबें हैं, हमेशा विद्यार्थियों को कुछ समझ में नहीं आता तो हमेशा लक्ष्य पब्लिकेशन की किताब ले लेते हैं, लंबे समय से चलती आ रही हैं इनकी किताबें, तो इन्होंने, इनका मार्केट में एक स्थान है। और लेकिन कुछ विद्यार्थियों को इनके जो पेपर की क्वालिटी है, या इनका जो प्रिंटिंग, छोटे छोटे फॉन्ट हैं, हाईलाइट करके बहुत सारे जो फैक्ट वगैरह वो नहीं देते, कई जगह इनका मैटर ज़्यादा लग जाता है, तो कई विद्यार्थी नहीं लेना पसंद करते। तो उसकी बजाय आप यदि ज़्यादा मैटर देखना चाहें तो दीनदयाल पब्लिकेशन की बेस्ट किताब है, नहीं तो आप नाथ पब्लिकेशन के साथ जाइए या सिखवाल के साथ जाइए। अब आप कहेंगे कि आप तो सबका नाम ले रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ इनका बेसिक अंतर क्या है। और वैसे मैं ये बताऊँ तो इन चारों ही पब्लिकेशन में से आप किसी भी पब्लिकेशन की किताब पढ़ेंगे और ढंग से आपकी तैयारी होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनमें से किसी पब्लिकेशन को चूज करने के कारण आपका सिलेक्शन न हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी में आपके मेरिट के लायक सामग्री, जो आप जितने अंक आपको जरूरी होंगे उतने निश्चित रूप से सब में से पेपर आएगा, और अच्छी खासी आपकी उसमें रैंक भी पहुंच जाएगी यदि आप इनको अच्छे से याद कर लेते हैं तो। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग डिसीजन किया कीजिए। अब जैसे मेरे पास कल एक विद्यार्थी का मैसेज आया था, उनको मैंने बताई थी शॉर्ट में किताबें, तो उन्होंने कहा था कि मेरी एसआई की भी तैयारी की हुई है, मैंने इससे पहले भी रीट वगैरह में और काफ़ी मतलब राजस्थान का जीके पढ़ा हुआ, मैं डिटेल में पढ़ना चाहूँगा, तो मैंने उसको दीनदयाल की किताब बता दी। कई विद्यार्थियों को समय कम मिलता है, या और उनके सब्जेक्ट के हिसाब से वो सारी चीज़ों को मैं भी ये मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के बजाय आप मतलब कम मैटर को बार बार पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने की संभावना रहती है। और हर व्यक्ति बहुत सारे डेटा याद कर ले, ऐसा संभव भी नहीं हो पाता। और आपको ये भी हिसाब किताब लगाना चाहिए कि आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसकी किस हद तक तैयारी आपको करने की आवश्यकता है ना। हर किसी को बहुत ज़्यादा प्रो बनने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आप अपना ध्यान में रखिए, ये कोशिश किया कीजिए। तो इसलिए मैंने इनके अलग अलग रिव्यू कर दिए थे और आपको बताया था। कुछ जो पार्ट मैंने नहीं बताए थे, जैसे एक मैंने अवनी पब्लिकेशन का शिक्षा मनोविज्ञान का रिव्यू कर दिया था, लेकिन अवनी पब्लिकेशन के अलावा जैसे आप डॉक्टर लकी आहूजा और अशोक पारिक की ये जो च्यवन प्रकाशन की ओर से किताब आई है, या फिर डॉक्टर वंदना जादौन की किताब, जैसे अवनी पब्लिकेशन का मैंने रिव्यू कर दिया था। मैटर कम उनमें कभी नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है ऐसा कि अन्य पब्लिकेशन से कुछ ज़्यादा ही दे दिया गया हो। तो अवनी पब्लिकेशन की किताब का रिव्यू आप अलग से देख सकते हैं। वंदना जादौन और लकी आहूजा में से आप देखो लगभग 1/3 मैटर आपको लकी आहूजा वाली किताब में ज़्यादा मिलेगा,
1/3 मैटर, यानी कि 30% 33% आप मान सकते हैं, इतना मैटर आपको इसके अंदर ज़्यादा मिलता है, दिया गया है टॉपिक्स में। तो डॉक्टर वंदना जादौन वाली जो ये किताब है, ये किताब आपको मिल जाती है, जैसे मैं इसमें बता दूं, लगभग 200 पेज की। प्रश्न भी इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है। हर टॉपिक का ये मान सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं। और मान लें एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि इसमें आपको किसी टॉपिक की 5 परिभाषाएं मिलती हैं, तो लकी आहूजा में आपको 10-12 परिभाषाएं तक मिल जाती हैं। तो परिभाषाएं मिलना और उनको याद रखना एक अलग अलग प्रकार का मैटर है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप कितना याद रख सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं। आपने काफ़ी बार साइकोलॉजी यदि पढ़ी हुई है, बेसिक चीज़ें आपको आती हैं, तो प्रभात की किताब में तो वही बातें जो हमेशा आती रहती हैं। लकी आहूजा में थोड़ा सा और विस्तार से और मतलब अच्छे तरीके से मैनेज करके, मतलब ज़्यादा डिटेल में लिखा गया है तो समझने में आसानी होगी। जैसे फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आए हैं डिटेलिंग वाले, उस तरीके के क्वेश्चन के लिए डॉक्टर लकी आहूजा वाली किताब ज़्यादा बेटर साबित होगी। तो इसमें मैटर ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन समझने के लिए ज़्यादा अच्छी किताब है। लेकिन आप ग्रेड 3 के ये आप हिसाब से चलें तो आपको डॉक्टर वंदना जादौन की किताब से भी कोई परेशानी की बात मुझे लगी नहीं। कम मैटर के साथ, मतलब एक तरफ आपको 200 पेज पढ़ने, एक तरफ 300 पेज पढ़ने हैं। थोड़ी सी मोटी इसलिए भी है कि इसमें सूचना तकनीकी और RT 2009 दिया गया है लकी आहूजा वाली में, जो च्यवन प्रकाशन की ओर से आती है। तो इन दोनों किताबों में बेसिक डिफरेंस इतना ही मैं आपको बताऊंगा कि एक में 200 पेज है तो एक में 300 पेज है। यदि आप ज़्यादा मैटर पढ़ सकते हैं, आपको पहले आपने बेसिक सारा पढ़ा हुआ है, तो आप डॉक्टर लकी आहूजा की किताब के साथ जा सकते हैं। या फिर इसके बनिस्बत आपको बिल्कुल इसमें कम मैटर नहीं है, ज़्यादा ही मैटर वाली है लकी आहूजा वाले की तरह ही है। लेकिन उनका लकी आहूजा का और इनका किताब लिखने का तरीका अलग अलग है। इसमें फैक्चुअल आपको ज़्यादा मैटर मिलता है और इसका रिव्यू मैं डिटेल में कर चुका हूँ, तो आपको मैंने बता दिया था किताब किस प्रकार की है। तो आप अवनी पब्लिकेशन की किताब के साथ जा सकते हैं, धीर सिंह दाभाई की लिखी हुई किताबों। तो इन 3 किताबों में आपको मैं कभी कभी मुझे खुद को ये लगता है कि मैं राय दे रहा हूँ कि कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ। वंदना जादौन की किताब इनमें से सबसे कम मैटर के साथ आती है, प्रश्न भी उसमें अंदर दिए गए हैं और वो किताब पढ़ने में आसान है, कम समय में तैयार की जा सकती है। बात यहाँ पे ख़त्म होती है। लकी आहूजा की किताब थोड़ा सा और विस्तार से बताया गया है, कुछ और अवधारणाओं को शामिल किया गया है और थोड़ा विस्तार से होने के कारण अच्छी तरीके से समझ में भी आती है। थोड़ा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं तो इसके साथ जाइए, किताब आपको निराश नहीं करेगी। जब भी आपको फैक्चुअल की बजाय ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन होंगे तो इस प्रकार की किताब मदद करेगी। अवनी पब्लिकेशन की जो किताब है उसमें आपको पढ़ने में थोड़ी सी टफ जरूर लगती है ये, लेकिन बहुत सारी अवधारणाओं को इसमें शामिल किया गया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की इसमें संभावना रहती है, लेकिन थोड़ी सी इसको समझने में कठिनाई साबित होती है। और मैटर की बात करें तो किसी भी लिहाज से ये लकी आहूजा से कम मैटर वाली किताब नहीं मानी जा सकती। ये बात हो गई। तो ये मतलब इसमें मैंने आपको बताया था इसमें और क्या क्या दिया गया है, जिसमें इसमें आपको शैक्षिक परिदृश्य और सूचना तकनीकी दिया गया है, इसमें आपको सूचना तकनीकी और RTE दिया गया है। तो ये जो बातें हैं ये मैं अलग अलग रिव्यू में बता चुका हूँ अपनी पब्लिकेशन में क्या दिया गया है। भी किताबें आती रहती हैं मनोविज्ञान की, अच्छी भी आती होंगी। मैं ये दावा कभी नहीं करता कि मैंने सब कुछ देख लिया है और इतना संभव भी नहीं हो पाता। तो ये 3 किताबें यहाँ पर मनोविज्ञान से संबंधित हो गई। और किताबें मैं दिखाऊँ, जैसे अवनी पब्लिकेशन की शैक्षिक परिदृश्य और सूचना तकनीकी की किताब आई है। यदि आपके पास मनोविज्ञान की अलग किताब है, पहले से भी बहुत सारे विद्यार्थियों के पास किताबें होती हैं, वही बुद्धि वही अधिगम वही सब कुछ आता रहता है। तो यदि आप किताब आपने दूसरी ली है या चेंज की हुई है तो आप शैक्षिक परिदृश्य और सूचना तकनीकी के लिए किताब पढ़ सकते हैं। मैटर थोड़ा ज़्यादा आपको ज़रूर लग सकता है, लेकिन बहुत अच्छा मैटर दिया गया है। जैसे इनका फर्स्ट ग्रेड के लिए जो किताब थी वही लेखक हैं और उन्होंने इसमें मैटर आपको मनोविज्ञान वाली में भी दिया गया है ये मैटर, लेकिन ये अच्छी किताब है अवनी पब्लिकेशन की सूचना तकनीकी और शैक्षिक परिदृश्य की। तो इस किताब के साथ आप यदि शैक्षिक परिदृश्य और सूचना तकनीकी के लिए आपको अलग से चाहिए किताब तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं शैक्षिक परिदृश्य और सूचना तकनीकी की एक और किताब, थोड़ी शॉर्ट में आप पढ़ना चाहें तो ये फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की आई हुई है। अवनी पब्लिकेशन की तुलना में थोड़ी शॉर्ट में है, लेकिन थोड़ा आप डिटेल में पढ़ सकते हैं तो आप अवनी पब्लिकेशन के साथ जाइए, और नहीं शॉर्ट में ये आपके पास है ही। और भी इस प्रकार की कई किताबें आ रही हैं, जैसे ये आपको रीट के लिए सूचना तकनीकी की अलग किताब आई है, लेखक प्रभात वालिया हैं, ये मैं लेके आया हूँ। लेकिन कई बार जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे नाथ के कुछ कॉम्बिनेशन इस प्रकार से हैं, जैसे उसमें जीके आ गया तो आपकी सूचना तकनीकी उसमें नहीं शामिल हो पाई। तो उस प्रकार की आपके यदि समस्याएं आ रही हैं तो आप ये छोटी छोटी अलग अलग पार्ट की किताब इकट्ठी कर सकते हैं। नहीं तो आप एक एक गाइड इनकी भी आ रही हैं, 2-2 पार्ट में भी गाइड आ रही हैं। तो वो आपकी इच्छा है आप किस किताब के साथ जाना चाहें। मैंने अपना जो व्यू है वो आपको बता दिया था अलग अलग रिव्यू के अंदर से। यदि आप
थोड़े से कम मैटर के साथ और बार बार पढ़ने वाली टेक्निक पर जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको नाथ पब्लिकेशन या फिर सिखवाल पब्लिकेशन की किताबों के साथ जाना चाहिए जीके के अंदर। और उस थ्योरी पर आप चलते हैं तो आपको फिर वंदना जादौन की किताब के साथ जाना चाहिए। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आप अलग से भी प्रश्नों को यदि हल करना चाहें तो किसी और किताब से प्रश्न जरूर हल करें। जितने आप प्रश्न हल करेंगे मनोविज्ञान में भी उतना ही आपको फायदा होगा। करंट अफेयर के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैं खुद पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर, आप वो वीडियो, वो पीडीएफ और वो टेस्ट आप हमारी एप्लीकेशन हिस्ट्री 360 पर दे सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप, बहुत सारे विद्यार्थी पसंद नहीं करते टेस्ट सीरीज वगैरह को या ऑनलाइन सिस्टम को, आप किताबों से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप 2-2 महीनों से मूमल पढ़ते आ रहे हैं कोई इशू नहीं आएगा। नहीं तो आप नाथ पब्लिकेशन की विनोद स्वामी की या फिर मूमल का ही वार्षिकांक वो आप पढ़ेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। नए भी वार्षिकांक परीक्षा के नज़दीक आपके जरूर आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, तो उससे आपका करंट अफेयर हो जाएगा। योजनाएं वगैरह आपकी ये जो किताबें हैं इनमें योजनाएं वगैरह कवर हैं, जैसे सिखवाल में भी आपको मिल जाएंगी, धिंदवाल में भी मिल जाएंगी योजनाएं, आपको लक्ष्य में भी मिल जाएंगी। नाथ पब्लिकेशन वाली भी जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान विक्रमसिंह लैज वाली आ रही है उसमें भी आपको योजनाएं मिल जाएंगी। तो योजनाएं वगैरह ये आपको सब मिल जाएंगी। खेल खिलाड़ी वाला मैटर आपको सब इन किताबों के अंदर मिल जाएगा। बाकी जो समसामयिकी है उसके लिए आपको कोई वार्षिकांक लेने की आवश्यकता है, या फिर आप 2-2 मंथ वाली मूमल लेते आ रहे हैं तो आपको कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पिछले 1 वर्ष का आप पढ़ लें, उससे आपका काम बन जाएगा। तो ये था मेरा वीडियो जीके, मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी इस प्रकार की किताबों के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और या आप एनसीईआरटी के नोट्स या करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।